हेलो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के उठाओ। आज तो बड़े ही खुश हो गए भाई आप। सुबह टैगलाइन। क्रिप्टो करेंसी जिंदाबाद, क्रिप्टो मार्केट जिंदाबाद, क्रिप्टो इन्वेस्टर जिंदाबाद। भाई आज तो ये मान लो कि खुशी का दिन है क्योंकि बिटकॉइन नवंबर दिसंबर से अब जो है भैया जनवरी में आके सबसे टॉप मार रहा है। अच्छा भाई, नवंबर दिसंबर नहीं, हम तो एक साल से इंतजार कर रहे हैं हाँ कि खैर, बिटकॉइन कैसे ही बढ़े। हाँ एक साल से तो काफी वो डाउन है। हरियाली देखने को मिल रही लेकिन है। आप ये कह लो कि 250% करके 20% अप हो गया। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि पंप होने लगा है, खुशी मिलने लगी है। लेकिन कुछ मेरे भाई ना यूट्यूब पे बैठ के कमेंट में पता है क्या लिख रहे हैं कि यार इन यूट्यूबर्स का कुछ नहीं है, ये यूट्यूबर्स तो बस वीडियो बनाते हैं, इनका कोई काम नहीं है। और यूट्यूबर थोड़ा सा बढ़ जाता है बुल हो जाते हैं, थोड़ा सा गिर जाता है बियर हो जाते हैं। भाई एक बात बताओ, जब बढ़ती हुई चीज को बुल नहीं बताएंगे तो क्या बताएं। और मार्केट में जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टीपी दोनों ही हिट होते हैं ना। कभी स्टॉप लॉस कभी टीपी। अब मार्केट बढ़ रही है तो अपना स्टॉप लॉस, जो मैं अपने चैनल की बात बताता हूँ, 19,100 पे मैंने अपना एक हैवी रेजिस्टेंस था 18,500, वहां से शॉर्ट कर रखा था। 19,100 पे स्टॉप लॉस लग रखा था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाहर निकल के। सीधी सी बात, बिटकॉइन बढ़ रहा है, अपने स्पॉट वॉलेट बढ़ रहा है, जो अपनी होल्डिंग हमने बाई कर रखी थी वो बढ़ रही है। अब खुशी की बात ये है। लेकिन कुछ भाई थोड़े नेगेटिव होता है, सभी यूट्यूबर्स को लेकर काफी गुस्सा आ जाता है मेरे हिसाब से। वो वाले ही लोग हैं जो क्या करते हैं ना, ऐसे लोग पता है क्या हो जाता है बहुत बार, ये चढ़ती हुई मार्केट में अब खरीद लेंगे। और ठीक है, अब हम बुल बता रहे हैं कि भैया बुल ऐसा हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे टीपी है, और ये लोग खरीद लेंगे। जब मार्केट अब पुल बैक करेगी नीचे तो फिर ये लॉस में जाएंगे। फिर ये कहेंगे कि ये अभी थोड़े दिन पहले बुल हो गए थे और अब ये बियर हो गए, है ना। तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई लर्निंग करते रहो यार, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। टीए वगैरह आपको आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट के सेंटिमेंट आने चाहिए, तभी मार्केट में हम लॉन्ग टर्म स्टेबल रह सकते हैं। मार्केट में आप हमारे कहने पे नहीं आए थे ना किसी यूट्यूबर के कहने पे आए थे, आपका अपना डिसीजन होगा क्रिप्टो मार्केट में आने का। तो खुद को पोर्टफोलियो ग्रो करने की भी आपकी जिम्मेदारी है। किसी को आप देखते हो या नहीं देखते हो, उससे क्या सीखते हो, कैसे उस पर काम करते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है भाई। चलो अब इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं है किसी के लिए। सब भाई अपना लर्निंग करो, सब सीखो। और ये देखो, तुम नहीं समझोगे, पढ़ पा रहे हो ना भाई, तो जो लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, वो यही कर सकते थे कि तुम नहीं समझ सकते हो मेरे भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दो, बिटकॉइन जिस तरीके से प्ले कर रहा है, ऑल्ट कॉइन में क्या सब कुछ हो सकता है। तो अभी बेसिकली आप देखोगे तो बिटकॉइन 20,800 के करीब ट्रेड कर रहा है। भाई ये जो आपका पंप आया ना, ये आप सभी को पता है कि 4-5 महीने में सबसे हाई टॉप मार रही है। अभी बिटकॉइन की बात करें तो 21,500 का एक लेवल है जिसको तोड़ना इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, ठीक है। अगर वीकली में हमें 21,500 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, अभी हुई नहीं है क्लोजिंग, मिल गई तो भाई बहुत अच्छा होगा क्रिप्टो मार्केट के लिए। बिटकॉइन फिर आपको 25,000 तक जाता हुआ दिखेगा। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सुनने वाली बात है। अगर बिटकॉइन जहाँ पर है यहाँ से नीचे भी आता है तो भाई 18,500 और 18,000 के ऊपर हमें होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड हो गए हम तो भाई यहाँ से मार्केट में क्या क्रिएट होने लग जाएंगे, यहाँ पर हायर लोस क्रिएट होने लग जाएंगे। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड की तरफ हम रैली पकड़ लेंगे। यस। ठीक है, अभी मार्केट में बिल्कुल पॉजिटिव मत होइएगा। कुछ डेटा मेरे साथ मैं आपको बता दूं। देखो जितने भी एक्सचेंजेस हैं, मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा, जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन पर जो फंडिंग रेट है, फंडिंग रेट बेसिकली क्या होता है कि भाई कितनी शॉर्ट खुली है, कितनी लॉन्ग खुल रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो बड़े बड़े एक्सचेंज है, ठीक है, और बड़े एक्सचेंज में भी बिटकॉइन, इथेरियम, सोल, एक्सआरपी, एलटीसी, डॉज, बीएनबी, ईटीसी, डॉट, गाला, एडीए, मैटिक, एपीटी, लिंक, एपी, एवेक्स, बीसीएच, ईओएस, टीआरएक्स, ये सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं। भाई इनमें जितना मैं फंडिंग रेट अभी देख पा रहा हूँ वो पॉजिटिव है। हाँ। अब क्या होता है, वेल्स क्या करते हैं कि भाई जब ये देखते हैं ना कि पॉजिटिव हो रही है जनता, ये रिटेलर पॉजिटिव हो रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव हो रहे हैं तो रिटेल जो वेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी बड़ी शॉर्ट की पोजीशन खोल देते हैं। क्योंकि प्रॉफिट कब होगा भाई, प्रॉफिट जब ही तो होगा, आप बाय करोगे, वो सेल करेंगे, उनके पास ज़्यादा फंड है, वो मार्केट को मूव कर देंगे, आप अपनी पोजीशन काटोगे तो भैया उनको प्रॉफिट होगा। इस तरह से अभी जो दिख पा रहा है ना मुझे, फंडिंग रेट जो मार्केट में वो बहुत पॉजिटिव हो रहा है रिटेलर का। इसका अर्थ ये है कि एक बार 18,000 17,000 के करीब हमें आना चाहिए, 18,500 के करीब हमें आना चाहिए। अच्छा, ये चीज चेंज भी हो सकती है क्योंकि ये चीज जो है वो चेंज होती रहती है, 4 घंटे में चेंज होती रहती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई ये हमेशा सेम रहता है, ये चेंज होता रहता है। अगर वही कंडीशन है 21,500 के ऊपर हमें सपोर्ट मिल गया भैया इस वीक में, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज सैटरडे है और कल ये कैंडल बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम यहाँ पर 25,000 तक अपना
देख सकते हैं। हाँ, अब मैं इसमें एक चीज बात बोलना चाहूंगा कि भाई ये बिटकॉइन में पंप हमें देखने को क्यों मिला। 18,500 का बड़ा रेजिस्टेंस, फिर साइकोलॉजिकल सब जो रेजिस्टेंस था आपका 20,000, वहां से भी टूटता चला गया। एक न्यूज आई थी 4 बिलियन बर्थ यूएस डॉलर का जो क्रिप्टो मार्केट में डाले गए थे, 4 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई मार्केट में। जब वेल्स ने वो पैसे डाले तो जितने भी शॉर्ट थे उन सबको लिक्विडेट कर दिया गया। बिल्कुल। और काफी मैंने टेलीग्राम में शेयर किया, आप ये चार्ट मेरा जाके देख सकते हैं। और भाई एक डेटा और मैं आपसे शेयर करता हूं, पिछले 24 घंटे में लगभग 95,854 ट्रेडर्स लिक्विडेट हो चुके हैं, उनका फ्यूचर पोर्टफोलियो लिक्विडेट हो चुका है। और ये बताऊं तो 605 मिलियन यूएस डॉलर बैठते हैं जो इतनी बड़ी लिक्विडेशन होने को मिली है। और एक ही सबसे ज्यादा जो सिंगल हुई है वो यूबी ग्लोबल एक्सचेंज पे हुई है, जो कि बीटीसी और यूएसडीटी के पेयर में हुई है, 6.84 मिलियन यूएस डॉलर। भाई देखो, किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बिटकॉइन इतनी जल्दी इतनी क्विक 20,000 डॉलर का रेजिस्टेंस तोड़ देगी। जो मार्केट में हम लोग जो भी आपको कुछ बताता है वो टीए के हिसाब से बताता है, चार्ट के पैटर्न के हिसाब से बताता है, साथ में सेंटीमेंट के हिसाब से बता रहा है। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जो चार्ट और टीए बता रहे हैं वो इन द सेंस कि मतलब उनके हिसाब से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसी तरीके से प्ले करते हैं। रेजिस्टेंस टूटने के लिए होते हैं, सपोर्ट भी टूटने के लिए होते हैं। तो इस बार रेजिस्टेंस टूटा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे एक चीज और देखने को मिलेगी कि मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो चेंज होते साथ साथ आपको एक अच्छा ऊपर की तरफ पंप देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी एक कमेंट आया है, ठीक है, एक कमेंट देख लो अभी का है, 8 मिनट पुराना कमेंट है। तो इसमें भाई पूछे कि भाई बॉटम का बताओ, मिस हो गया या बुल ट्रैप है। भाई इस पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखो टीए के हिसाब से ना अभी बिटकॉइन ने सिर्फ पंप लिया है, अभी पंप लिया है, वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वीकली में जब तक सपोर्ट नहीं बनेगा ना, टीए पे चार्ट पे जब तक वीकली में सपोर्ट नहीं बनेगा, तब तक आप पूरी तरीके से बुलिश नहीं हो सकते हो। ये नहीं कह सकते कि भैया एटीएस टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी मार्केट हमेशा जब अब बढ़ने लगता है ना, जब ग्रीनरी आने लगती है मार्केट में, तो सबको ये लगने लगता है कि भैया अब 20,000, फिर 25,000 आंख बंद कर दे, 25,000 डॉलर, फिर 30,000 याद आने लगती है, फिर 35,000, फिर वो एटीएस तक पहुंच जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मार्केट हमेशा पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से चलती है। हमारा एक ही फ्रेम है बस सोचने का, वो है सीधी लाइन, भाई ऊपर और नीचे। एक और कमेंट है भाई, हम तो बॉटम मिस कर दिए। तो भैया बॉटम मिस आपने नहीं करा। नहीं भाई, मैं आपको एक जवाब देता हूँ इसका। देखो, अभी बिटकॉइन ने जो अपना बॉटम बनाया था वो 15,500 के करीब अभी का जो है समझ लीजिए, थोड़े दिन पहले, ठीक है। वहां से अभी मात्र ये 26-27% अप आया है। हाँ। कितना आया है? अभी 20,000 के करीब आया है। हाँ। तो 26-27% ही बैठता है भाई। अभी तो इससे कम से कम 250% और ऊपर जाना है अपना एटीएच तोड़ने के लिए। तो अभी आपने कोई मिस नहीं करा, आप देखो, अगर यहाँ से हम मान लेते हैं, पहली बात तो निकली नहीं है, अगर निकल भी गई है आपकी रेल, तो मेरे भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अगले वाले रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहाँ से चढ़ जाओ। सिंपल सी बात है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपने मिस कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो आपकी डेस्टिनेशन है बहुत दूर है, अभी तो शुरुआत हुई है, कोई निकली विकली रेल नहीं है। हाँ, एक चीज और कह रहा हूँ, हमने ना हमेशा एक चीज बोली है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, डीसीए करते हुए बाय करो, डीसीए करते हुए। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने अपना सारा माल जो आप पहले से खरीद रहे हो वो बेच के बैठ गए होगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि आपने जो 20,000 पे, 25,000 पे, 30,000 पे बाइंग करी होगी वो आप खरीद के बेच के बैठ गए और नीचे का डिप का इंतजार कर रहे हो, ऐसे करने लगे हो तो वो बहुत ही गलत बात है। ऐसा तो हमने कभी सजेस्ट किया ही नहीं है यहाँ बैठ के, ना ही कोई यूट्यूबर और कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर ये चीज सारी बात करता है। हो सकता है कि हाँ एक पार्ट की बाइंग रह गई है, डेफिनेटली वो सबकी रही है भाई, हम भी अपनी बाइंग बनाने के लिए बैठे थे, एक पार्ट की बाइंग रह गई, तो उसमें ये वाली बात नहीं है कि हमारा बॉटम मिस हो गया है। नहीं भाई, मार्केट हमेशा ऊपर भी जाती है, पुल बैक भी लेती है, फिर ऊपर भी बढ़ती है, पुल बैक भी लेती है, नीचे भी जाती है तो पंप भी लेती है ना, ऐसे ही होता है ना मार्केट में। तो अभी थोड़ा सा आई थिंक अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, हफ्ते का 2 हफ्ते का एक बार कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए 20,000 से ऊपर भी, और फिर मेन 18,500 के डॉलर के ऊपर भी हो जाएगी, तो फिर एंट्री बन सकती है अच्छी। तो अभी जिसके पास डॉलर हैं भाई, जो बाइंग करने की सोच रहे हैं फिलहाल बिल्कुल करंट में कि अभी खरीद लें और पंप हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। सैंडी क्रिप्टो भाई एक, ठीक है, ये कह रहे हैं 17 मिनट पहले इनका मैसेज है। एक वीक पहले एक बंदे ने मुझे कहा था कि बिटकॉइन बेच दो, लेकिन मैंने होल्ड किया और अब मैं प्रॉफिट में हूँ, क्रिप्टो जिंदाबाद। ये भाई बहुत, और मेरे पास भी ऐसे डीएम आ रहे हैं, काफ़ी लोग भाई प्रॉफिट कमाया और कह रहे हैं कि भैया आपकी वजह से। मैंने उन्हें कहा है कि भैया हमारी वजह नहीं है कुछ भी, देखो आपकी लर्निंग है, आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा आपका है, लॉस होगा आपका है, हम सिर्फ आपको राय दिखा सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं, उससे आप नॉलेज ले सकते हो और उस नॉलेज के बेस पे आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। और आप 4 लोगों को सुनते होगे, हमें भी सुनते होगे, उसके बेस पे अपना पूरा निचोड़ निकालते होगे, उसके बाद पे अपनी ट्रेड लेने की कोशिश करते होगे। और एक भाई है अपना
यार मल्होत्रा करके भाई है वो, उस भाई को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से सीधा, भाई फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, डेफिनेटली रिस्की है। आप अपनी स्पॉट में बाइंग बनाओ यार। आई थिंक उसकी भाई की एज बहुत छोटी है, उसने स्पॉट में बाइंग नहीं बनाई है और लगातार भाई कमेंट भी करता है हमें। मुझे फिलहाल उसका नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट नाम, लेकिन मल्होत्रा है उस भाई का, यश मल्होत्रा आई थिंक। तो भाई स्पॉट में जरूर डेफिनेटली बाइंग बनाओ आप। स्पॉट में आपने बाइंग नहीं बना रखी है, स्पॉट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, नीचे भी जाएगा तो कोई लिक्विडिटी का खतरा उसमें नहीं होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत रिस्की है भाई, फ्यूचर में स्टॉप लॉस और टी है। देखो एक चीज़ और एक चीज़ पे बात करना चाहूँगा, आई थिंक मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट एक बात बोलना चाहूँगा, जो जितने भी एक्सचेंजेस है ना उन सबको पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, समझ रहे हो। अब उनका पता है कि आपका टीपी कहाँ पे है, वो आपको इतनी आसानी से पैसा कमाने देंगे नहीं। सिर्फ ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। चलो ठीक है। एक कमेंट है कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बिटकॉइन है वो 61 62 जाएगा, अभी पॉसिबल है क्या? यार अभी इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल हो जाएगा, इतनी जल्दी बुलिश नहीं होना है भाई। मार्केट में दोनों तरफ आप रहोगे ना तभी अच्छा है। अब यहाँ से एकदम बुल हो जाओगे तो भी आप नुकसान खाओगे क्योंकि सारा माल खरीद लोगे, एकदम यहाँ से बियर हो जाओगे तभी भी नुकसान खाओगे आप क्योंकि सारा माल खाली करके बैठ जाओगे। तो ऐसे नहीं करना है। जो आपका स्पॉट का जो हॉडलिंग है ना उस पर जब जिस भी कॉइन में आप प्रॉफिट में आ रहे हो उसमें अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे समझ लीजिए कोई $1 का कॉइन $2 जाके पहुंच चुका है तो आप अपना टीपी अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1.5 पे, 1.6 पे, 1.7 पे, ताकि अगर वो नीचे आए तो आपका ज़्यादा तेज मार्केट नीचे से रिट्रेसमेंट ले, क्योंकि भाई बिटकॉइन डंप भी तुरंत भी एक साथ 4-4, 5-5 हज़ार डॉलर का कर जाता है। पता है ना आपको, बुल रन में 10-10 हज़ार डॉलर का भी एक ही वीक बनती थी, 5 मिनट में पूरा 10 हज़ार डॉलर का डंप हमें देखने को मिल जाता था। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, स्टॉप लॉस लगाओ भाई। स्टॉप लॉस होते ही बनाए इसलिए गए ताकि आप अपने प्रॉफिट को, अपने लॉस को स्टॉप कर सको और ज़्यादा डंप करने से। जिन भाइयों ने 18,500 से खोली होगी, 19,100 पे नहीं लगाया होगा अपना स्टॉप लॉस, तो वो भाई देख सकते हैं कि अब आप 21,000 पे पहुंच चुके हो और धीरे धीरे आप बाइंग बनाते चले जाओगे और सोच लीजिए यहाँ से $25,000 पहुंच गया तो आपकी लिक्विडिटी हो सकती है। एक 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 वुमेन थी, उन्होंने कमेंट किया था रात कि मैंने अपनी बाइंग बनाई है, बाइंग बना रही हूँ मैं, शॉर्ट की बाइंग बना रही हूँ। $20,000 कुछ बताया, $19,000 कुछ बताया था, फिर 19,500-700 बताया था और 20,000 बताया था। मैंने उन्होंने लिखा कि मैं आगे क्या करूँ, मैंने उन्होंने लिखा कि भैया स्टॉप लॉस लगाओ। मैंने सिर्फ इतना लिखा कि स्टॉप लॉस, अगर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा डेफिनेटली तो वो थोड़े से लॉस के साथ ही उन्होंने बुक कर लिया होगा, इतना लंबा उन्होंने स्ट्रेच नहीं किया होगा। तो स्टॉप लॉस फ्यूचर मार्केट में ज़रूरी है। और बाकी भाई देखो नॉलेज सब देते हैं यार, है ना, एट लास्ट करना आप नहीं है, आप ही अपने पोर्टफोलियो के जिम्मेदार हो। ये है, बाकी बढ़िया मार्केट बढ़िया है, बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। ऑल्ट कॉइन में और फर्दर पंप हमें देखने को मिल सकता है। सिर्फ बिटकॉइन को 20,000 और नीचे वाला जो अपना सपोर्ट है 18,500 उस पर वीकली ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिल जानी चाहिए। ठीक है, यही बात है आपकी भी लास्ट बात है, और कोई बात नहीं है, बस यही है कि भाई जुड़े रहो, साथ में अपडेट हम देते रहेंगे आपको। और कंटेंट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बस इतना नहीं कहना चाहेंगे, बाकी आप लोग समझदार तो काफ़ी हैं। यस भाई, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आप सपोर्ट दिखा रहे हो ना भाई, थैंक यू सो मच। आपने प्रॉफिट कमाया बहुत बढ़िया। और PYR की मैंने कॉल दी थी स्पॉट में, कम से कम 20% ऊपर हम चल रहे हैं। PYR मैंने भी बताया था अपने वीडियो, है ना, उसमें चल रहे हैं। बाकी मैटिक कॉइन वगैरह उनकी अच्छी न्यूज़ आ रही है, बढ़िया है, पोर्टफोलियो बढ़ने वाला है भाई। एट लास्ट इतना कहता हूँ, सिर्फ बिटकॉइन को थोड़ा ऊपर सस्टेन करना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आ रही वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और क्या कर दें भाई, क्रिप्टो जिंदाबाद, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बाय।